नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं आज जो है आप लोगों के सामने पार्ट नंबर 8 वीडियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। आप लोग अगर डेली हमारे लेक्चर सीरीज़ से जुड़ रहे होंगे तो यह जो है पार्ट नंबर 8 अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस का 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यह जो है 8वें नंबर का वीडियो होगा, जो एक सुप्रसिद्ध टॉपिक और एग्ज़ाम का सबसे पसंदीदा टॉपिक से यह वीडियो उठाया गया है। इसमें चर्चा की गई है, जब रुपया ए में बी वस्तुएं खरीद कर रुपया सी में डी वस्तुएं बेच दी जाती हैं, तो इस पर संबंधित जितने तरीके के सवाल बन सकते हैं उन तरीके के सवालों का आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। यह आपकी अपनी फैमिली है, यह आपका अपना परिवार है, इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है। देखिए, जो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में केवल और केवल मेहनत करना है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो और चैनल को ग्रो कराना और अपने परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप लोग इसे शेयर करेंगे तो ऐसा होना जो है, जो नामुमकिन दिखाई देता है वो मुमकिन हो के रहेगा, ठीक है। तो चलिए अधिक देरी न करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर आप वीडियो नंबर 7 और 8, वीडियो नंबर 6 और 7 नहीं देखे हैं, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, उसे देखने के बाद आइएगा तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे ज़िंदगी भर हम ये टॉपिक न भूलें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ वस्तुएं रुपया 5 में 4 के भाव से खरीदा। अब इस शब्द को, इस वाक्य को पकड़ने का प्रयास करिएगा। रुपया 5 में 4 के भाव से खरीदा, अर्थात चार वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है 5 रुपया, ठीक है। इसे समझने का प्रयास करिएगा। रुपया 5 में 4 के भाव से खरीदा, अर्थात 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पे एक वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? एक वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 5/4 रुपया। इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक। उसके बाद उसमें क्या कहा गया है, उन्हें रुपया 8 में 6 के भाव से बेच दिया। रुपया 8 में 6 के भाव से बेच दिया, अर्थात 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है। यहाँ पे 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना है? 8 रुपया, ठीक है। यहाँ से पकड़ने का प्रयास करिएगा। इसी वाक्य को अगर आप पकड़ लेते हैं तो सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 रुपया दिया गया है, तो इसलिए एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8/6 रुपया हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक तो समझ लिया होगा। यहाँ पे 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया था, यहाँ 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है। हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब बताइए 5/4 और 8/6 में कौन सा बड़ा है? अगर आपसे पूछा जाए 5/4 और 8/6 में कौन सा बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था तिर्यक गुणा दो, जब दो भिन्नों में आपको निकालना रहे तिर्यक गुणा कर लीजिए। 6 पंचे 30, 8 चौका 32, ठीक है। 30 किसके स्थान पर आ रहा है? 32 किसके स्थान पर आ रहा है? 32 बड़ा है, 8/6 के स्थान पे आ रहा है, ठीक है। अर्थात विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो जायज़ सी बात है कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, तो वही आपको घटा लीजिए, 8/6 माइनस 5/4 कर लीजिए। 4 अठे 32 माइनस 30/6 चौका 24, ठीक है। 32 में से 30 को आप घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2/24 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2/24 का मान कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, 2/24 अर्थात 1/12 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतना जान रहे होंगे। जब आपको लाभ निकल गया तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ कितना है? 1/12, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है ना। क्रय मूल्य 5/4 रुपया है, तो यहाँ पे 5/4 लिख दीजिए और उसके बाद 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक। अब इसे सॉल्व करिए, 4 गुणे 1, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, इसे प्रतिशत लाभ निकालते समय बाहर का गुणा बाहर में कर लीजिए। 4 गुणे 1, अंदर का गुणा अंदर में, 12 गुणे 5, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। 4 तियाँ 12, 3 पचे 15, मतलब 100 बटे कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। 100/15, 5 तियाँ 15, 5 बिसहियम 100, 20/3 परसेंटेज आ गया। जैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है कि देखिए इस सवाल के इस टॉपिक को पकड़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे प्रश्न को पकड़िएगा। रमेश ने कुछ वस्तुएं ₹5 में 4 के भाव से खरीदा। ये मैंने बेसिक बताया आपको। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक जिसके माध्यम से आप चुटकियों में इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही लिख लेना है ₹5 में, ₹5 है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ₹5 में, ठीक है, ₹5 में 4 के भाव से खरीदा। ठीक, पहले रुपया, उसके बाद वस्तुओं की संख्या, उसके बाद जो बेच रहा है डायरेक्टली उसे भी लिख दीजिए। ₹8 में 6 के भाव से बेचा, मतलब 6 वस्तुएं, ₹8 में 6 वस्तुएं बेच दिया। ठीक है, अब डायरेक्टली इसे लिख दीजिए। उसके बाद बाहर का बाहर गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, ₹30 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ₹30 इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और उसके बाद अंदर का अंदर गुणा कर लीजिए, 8 चौका ₹32 आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। बाहर वाला होता है क्रय मूल्य और अंदर वाला क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, उसके बाद अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ₹30 किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, ₹32 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो जाहिर सी बात है उसे लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा भैया, प्रतिशत लाभ बराबर होता है 2 × 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, ₹30 है। 2 15 30, 100 बटे 15 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, चाहे इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे, चाहे इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से 100 बटे 15% उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है, इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सवाल को सॉल्व करिएगा। और ये बेसिक है, मैंने बेसिक को भी आपको समझाया है, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो आप शॉर्ट ट्रिक नहीं अपना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सवाल के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझिए, सवाल में कह क्या रहा है, उसके बाद अगले सवाल को सॉल्व करिए। चलिए चलते हैं, एक सवाल आपके सामने और रखता हूँ जिससे ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक सवाल है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2 है। मैंने 2-3 सवाल लिए हैं जिसके माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास पूरा कर रहा हूं। दूसरा सवाल मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूं, जिससे मैंने पहले सवाल में बेसिक बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। महेश ₹10 में 12 अंडे खरीदता है, अर्थात 12 अंडों की कीमत ₹10 है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 12 अंडों की कीमत कितनी है, ₹10 है। ठीक है, पकड़िएगा सवाल को। उसके बाद ₹20 में 16 अंडे बेच देता है। यहाँ से पहले एक अंडे का क्रय मूल्य निकालिए, एक अंडे का क्रय मूल्य हो जाएगा 10 बटे 12 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ₹20 में 16 अंडे बेच देता है, अर्थात 16 अंडों का जो विक्रय मूल्य है वो ₹20 है। समझने का प्रयास करिएगा, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य 20 बटे 16 रुपया आ जाएगा। आपको क्रय मूल्य पता चल गया, आपको विक्रय मूल्य पता चल गया। अब आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस बेसिक से आप सवाल को सॉल्व जरूर कर ले जाएंगे। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। क्या, किस पर आते हैं, जो ट्रिक है ट्रिक पर आते हैं। ठीक है, पहले आपने बेसिक समझा, उसके बाद ट्रिक पर आइए। पहले आप लिख दीजिए ₹10 में वस्तु लिख दिए। पहले आप रुपया देंगे तभी ना किसी वस्तु को खरीदेंगे। सबसे पहला काम रुपया, पहले कहीं दुकान पर जाएंगे, आपके पास रुपया होगा, रुपया दीजिए, सामान लीजिए। पहले रुपया लिखिए, उसके बाद सामान, ₹10 12 अंडा, उसके बाद ₹20 16 अंडा। ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए। मैंने बताया था बाहर का बाहर गुणा कर दीजिएगा, 10 × 16 ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। और उसके बाद अंदर का अंदर गुणा कर दीजिएगा, 12 × 20 क्या है, 12 × 20 ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे अंदर विक्रय मूल्य और बाहर, पहले किसी वस्तु को क्रय किया जाता है मतलब खरीदा जाता है तभी न बेचा जाता है। तो पहले जब बाहर का करेंगे तो मतलब क्रय करेंगे, और भीतर का गुणा करेंगे मतलब विक्रय करेंगे। ठीक है, 10 और 16 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 12 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को 160 रुपया में खरीद करके 240 रुपया में बेचा जाता है, तो आप बताइए लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आप बताएंगे भैया लाभ हो रहा है। ठीक है, 160 रुपये में खरीद करके 240 रुपये में बेचा जाए, क्या होगा, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है आप बताएंगे, 240 में से हम 160 को घटा लेते हैं। ठीक है, यही मुझे लाभ हो रहा है। 240 में से 160 को घटा लीजिए, 0 14 में से 6 गया 8। ठीक है, तो 80 रुपया हमें लाभ हो रहा है।
अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज लाभ दोस्तों क्या होगा, तो परसेंटेज लाभ मैंने बताया था विक्रय मूल्य पर हमेशा परसेंटेज लाभ निकालने के लिए दिया जाता है अधिकांशतः। कहीं कहीं पर अगर विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ या हानि दिया गया है तो वह उस सवाल में वो मेंशन किया रहेगा, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ कितने का हो रहा है, 80 का हो रहा है, और बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 160 का है, इसी पर निकालना है आपको प्रतिशत लाभ, और उसी में 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ 80 दूनिया 160 होता है, और 2 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 50, अर्थात हमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया, और ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये जो सवाल है पूरा सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, केवल और केवल सवाल को समझना है और उसके बाद सवाल को डायरेक्टली सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इसी तरीके का क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने क्या है उसे देखने का प्रयास करिएगा, सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। सवाल है दिनेश ने 500 कापियाँ, देखिए यहाँ पे सवाल को उलझाने के लिए आपको दे दिया है 500 कापियाँ। भैया आपको 500 कापियों 600 कापियों से कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे जितनी कापी खरीदे, व्यापार से उसके कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है क्रय और विक्रय करने से, ठीक है। वस्तुओं की संख्या से आपको मतलब नहीं है। चलिए आगे चलिए। कापियाँ खरीदता है रुपया 28 में 25 के भाव से। अब चलिए मैंने 2 बार बेसिक बता दिया है, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिस ट्रिक से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। क्या है ट्रिक, पहले रुपया दीजिए, उसके बाद सामान ले लीजिए। रुपया दे दीजिए भैया, उसके बाद सामान को ले लीजिए। उसके बाद फिर रुपया 20 में 18 के भाव से बेच दिया, मतलब पहले भैया रुपया दीजिए, सामान को ले लीजिए, 20 को 18। उसके बाद क्या करना है आपको, बाहर का बाहर गुणा करना है। बाहर बाहर जब गुणा करेंगे तो पहले आप किसी वस्तु को खरीदते हैं उसके बाद बेचते हैं, मतलब बाहर का पहले जब गुणा करेंगे, पहले जब गुणा करेंगे तो मतलब क्रय करेंगे। क्या करेंगे, क्रय करेंगे। और क्रय कितने का करेंगे, 28 गुणे 18 रुपये का क्रय करेंगे, ठीक है। ये गुणा कर लीजिए। जब आप 28 और 18 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 28 और 18 का गुणा करेंगे तो आपके सामने आएगा 504 रुपया। कितना आएगा, 504 रुपया। अब अंदर का अंदर गुणा कर दीजिए। ये जो अंदर पहले क्रय करते हैं उसके बाद विक्रय करते हैं, मैंने आपको बार बार बताया। पहले बाहर गुणा करेंगे तो क्रय करेंगे, भीतर गुणा करेंगे तो विक्रय करेंगे। तो विक्रय कितने का कर रहे हैं, 25 गुणे 20 का कर रहे हैं, 25 दूना 50 मतलब 500 रुपये, ठीक है। आप बताइए किसी वस्तु को 504 रुपया में मैं खरीदता हूँ और 500 रुपया में घाटा सह करके बेच देता हूँ, ठीक है। 500 रुपया में बेचता हूँ तो हमें क्या हो रहा है, हमें हानि ही तो होगी भैया। और हानि कितनी की हुई, 500 खरीद के 504 को बेच रहा हूँ, तो हानि हमें 4 रुपया की हुई कि नहीं हुई, बताइए आप बताइए। हो रही है हानि 4 रुपये की ना। तो उसके बाद जो परसेंटेज हानि होगी दोस्तों, परसेंटेज हानि बराबर क्या होता है, हानि हानि जो है 4 है बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है, इसे ध्यान रखिए, क्रय मूल्य 504 का है, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, ठीक है। उम्मीद है कि आप जो है इस सवाल को पकड़ लिए होंगे, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 बटे 504 गुणे 100 को, तो यह आएगा 50 बटे 63, मतलब पॉइंट में कुछ परसेंटेज की हानि हो रही है, पॉइंट में परसेंटेज की हानि हो रही है। तो उम्मीद है कि तीसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे मैं एक बार पुनः इस सवाल को डिस्कस कर देता हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो इस सवाल में। मैंने आपको बार बार बताया है, सबसे पहले आपको इससे कोई लेना देना नहीं हो कितनी कापियाँ खरीद रहा है, कोई मतलब नहीं है। रुपया 28 में 25 के भाव से खरीदता है, मतलब 28 रुपये में उसे 25 कापियाँ मिलती हैं। 28 दूना 56 रुपये में उसे 50 कापियाँ मिलेंगी। इसके तर्ज पर आप गुणा करिएगा, ठीक है। तो इसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए जो मैंने बेसिक बताया था, बेसिक को पहले वीडियो पहले और दूसरे सवाल में अच्छे से समझाया है। तीसरे सवाल में मैं देखिए इस तरीके से बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, सबसे पहले आप रुपया देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सामान ले लेंगे। 28 रुपया देंगे, उसके बाद 25 को सामान ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 20 रुपया देंगे, 18 सामान ले लेंगे। उसके बाद मैंने कहा है क्रय मूल्य जो होता है बाहर का बाहर गुणा कर लीजिए। 28 गुणे 18 करेंगे तो आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि बाहर का क्रय मूल्य होगा और अंदर का अंदर गुणा कर लेंगे। पहले क्रय करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, विक्रय करेंगे। 25 का 20 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 500 रुपया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 504 रुपया और विक्रय मूल्य 500 रुपया, तो आप कहेंगे भैया हमें 4 रुपये की हानि हो रही है। हानि परसेंटेज आप यहाँ से आसानी से निकाल लीजिएगा, 50 बटे 63 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपने अच्छी तरीके से इस सवाल को आनंद लिया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों मैं आपसे एक पुनः फिर आग्रह करूंगा, अगर आप
चैनल पर नए हैं तो हमारे लिए और अपने चैनल को, अपने परिवार को ग्रो कराने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हाँ, दूसरों तक इसे शेयर आप कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है, करते हैं नहीं करते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।